अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ रुखसाना नदीम। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब सबसे पहले हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन क्या है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन क्या है? ए नेम गिवन टू अ वर्ड बेस्ड ऑन इट्स जॉब इन अ सेंटेंस, यानी एक ऐसा नाम जो एक लफ्ज को दिया जाए कि वो सेंटेंस में क्या काम परफॉर्म कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ए नेम गिवन टू अ वर्ड बेस्ड ऑन इट्स जॉब इन अ सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, राहिल इज अ गुड बॉय, ही इज वेरी पोर बट ऑनेस्ट, ही लिव्स इन जम्मू। अब राहिल क्या है? ये है एक नाउन। इज है वर्ब, ए है आर्टिकल, गुड क्या है? एडजेक्टिव, बॉय है नाउन, ही है एक प्रोनाउन, ठीक है। इज है हेल्पिंग वर्ब, वेरी है एडवर्ब, पोर क्या है? एडजेक्टिव, बट है एक कंजक्शन, GUNCTION, कंजक्शन, ठीक है। ऑनेस्ट है एडजेक्टिव, ही है प्रोनाउन, लीव्स क्या है? वर्ब, ठीक है। यह है मैन वर्ब, ही लीव्स है मैन वर्ब, इज है हेल्पिंग वर्ब, इज है ये इन है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। तो जम्मू क्या है? एक नाउन है, नाउन यानी एक प्रॉपर नाउन है, यानी एक ऐसा नाम जो एक वर्ड को दिया जाए कि वो सेंटेंस में कौन सा काम परफॉर्म कर रहा है, उनको हम क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हमने ये जो यहाँ पे सेंटेंसेस कोई देखे हैं, जैसे राहिल इज अ गुड बॉय, ही इज वेरी पोर बट ऑनेस्ट, ही लिव्स इन जम्मू। तो इसमें मैंने आपको हर वर्ड के नीचे लिख के दिखाया है कि ये वर्ड जो है सेंटेंस में क्या फंक्शन परफॉर्म करते, उसके अकॉर्डिंग हम इसको एक एक नाम देते। जैसे राहिल है, राहिल को मैंने कहा ये क्या है? नाउन है इस समय, ठीक है। इज क्या है? इज है हेल्पिंग वर्ब, क्या है? आर्टिकल, गुड है एडजेक्टिव, बॉय है एक नाउन, ही है प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, इज है हेल्पिंग वर्ब, वेरी है एडवर्ब, पोर है एडजेक्टिव, बट है कंजक्शन, ऑनेस्ट है कि एडजेक्टिव, ही क्या है? पर्सनल प्रोनाउन, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन फॉर अ सिंगल मेल, लीव्स है मैन वर्ब, एम फॉर मैन वर्ब, ही लीव्स है मैन वर्ब, इन है प्रीपोजिशन, जम्मू है नाउन। अब नेक्स्ट हमारे पास की पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने हैं। तो कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 80 नंबर, कुछ में लिखा है 90 नंबर, यानी 9 जब हम इंक्लूड करते हैं, यानी 9 जब बताते हैं तब आर्टिकल्स को भी इंक्लूड किया जाता है। लेकिन हम यहाँ पे 8 के हिसाब से ही पढ़ेंगे, यानी देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। फर्स्ट वन इज नाउन, सेकेंड वन इज प्रोनाउन, थर्ड वन इज वर्ब, fourth one is adverb, fifth one is adjective, sixth one is preposition, seventh one is conjunction, eighth and last one is interjection। जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो 18 नंबर हैं। तो फर्स्ट वन है हमारा नाउन, जिसे हम उर्दू में बोलते हैं इसम, यानी नेमिंग वर्ड्स। अब हम एक एक को लेके हम उसे एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो फर्स्ट हम करेंगे एक्सप्लेन नाउन को। नाउन को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो नाउन क्या होते हैं? अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, और आप अब्स्ट्रक्ट भी कह सकते हो, यानी
हम किसी शख्स के नाम को भी इसम कह सकते हैं, किसी प्लेस के नाम को भी इसम कह सकते हैं, किसी चीज के नाम को भी इसम कह सकते हैं, या वो चीज जिसे हम सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जो कभी भी दिखाई नहीं देती या जिसको हम टच नहीं कर सकते। जैसे किसी की ऑनेस्टी है, ट्रूथ है, करेज है, इन सब चीजों को हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ महसूस करते हैं, बल्कि उसे देखा या उसे टच नहीं किया जाता। तो उन सब को हम क्या बोलते हैं, इसम यानी नॉन। फॉर एग्जाम्पल, अशोका वॉज अ ग्रेट किंग। अशोका जो है वो एक बड़ा बादशाह था। अब अशोका क्या है, नॉन यानी किसी पर्सन का नाम है। मुंबई इज अ बिग सिटी। अब मुंबई जो है, मुंबई क्या है, एक जगह का नाम है, तो ये क्या है, एक नाउन है। सिटी भी क्या है, नाउन है। किंग भी एक नाउन है। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। कुत्ता जो है एक वफादार जानवर है। अब डॉग क्या है, एक नाउन है, ठीक है। एनिमल भी एक नाउन है। द रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। अब रोज क्या है, एक थिंग है, यानी एक चीज है, तो रोज भी एक नाउन है, एक फ्लावर भी नाउन है। यानी वो नाम जो हम किसी जगह को दें, किसी शख्स को दें, या किसी प्लेस को दें, या वो चीजें जो अब्स्ट्रैक्ट हैं, जिनको हम सिर्फ और सिर्फ महसूस करते हैं, यानी जिनके एग्जिस्टेंस को हम महसूस करते हैं, बल्कि उसे ना तो टच किया जाता है, ना ही उसे देखा जाता है, उन सब को हम क्या बोलते हैं, नॉन बोलते हैं, यानी इसम बोलते हैं। यानी हम ये भी कह सकते हैं, ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट कैन सी, हियर, टेस्ट, टच और स्मेल। यानी वो सारी चीजें जिनको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, छू सकते हैं, या स्मेल कर सकते हैं, एंड समथिंग दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ, या वो चीजें जिनके बारे हम सिर्फ सोचते हैं, बट कैन नाइदर सी नर फील बाय सेंसेस, जिन्हें ना तो हम देख सकते हैं अपने सेंसेस से, और ना ही उन्हें फील किया जाता है। उन सब चीजों को हम क्या बोलते हैं, नॉन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी, ब्रदरहुड, क्राउड, ट्रूथ, एडवाइस, स्ट्रेंथ, करेज, ग्रीड, हेट, काइंडनेस, पैन, होप, एक्स्ट्रा। ये चीजें वो है जिनको हम अपने सेंसेस से ना तो देख सकते हैं, ना ही फील कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनके बारे में हम सोच सकते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन। यानी आपने नॉन की डेफिनेशन कैसे याद रखनी है कि अ वर्ड, द नेमिंग वर्ड ऑफ अ प्लेस, पर्सन, थिंग आर अब्स्ट्रैक्ट। यानी वो चीजें जिनको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ महसूस करते हैं, उन सब चीजों को हम क्या बोलते हैं, नॉन बोलते हैं, इसम बोलते हैं। अब नॉन के आगे जो टाइप्स हैं वो हम जब नॉन का लेक्चर तैयार करेंगे, जब नॉन का डिस्कस करेंगे, तो वो उसमें मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल जो है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला हमारा लेसन है, उसमें हम इतना ही नॉन के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब, यानी फेल। वर्ब को हम उर्दू में क्या बोलते हैं, फेल, एक्शन शोइंग वर्ड्स। यानी वो वर्ड्स, यानी फेल को हम क्या बोलते हैं, वो कलमा है जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना पाया जाए, जिसको हम बोलते हैं एक्शन शोइंग वर्ड्स। यानी वो अल्फाज जहां पे हमें कोई काम दिखाई दे, जैसे हम बोलते हैं खेलना, कूदना, लड़ना, गाना गाना, ये सब। अब हम वर्ब की डेफिनेशन पे नजर डालते हैं, तो वर्ब क्या होते हैं, अ वर्ड दैट टेल्स समथिंग अबाउट अ पर्सन आर थिंग। और आप ऐसे भी कह सकते हो, अ वर्ड यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन, स्टेट आर प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। यानी वो कलमा जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना पाए, यानी जो हमें बताए कि पर्सन जो है वो क्या काम कर रहा है, या हमें एक्शन बताए, स्टेट बताए, या सेंटेंस की प्रेडिकेट को बताए। प्रेडिकेट क्या होते हैं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के मुताबिक क्या बात की गई है, सब्जेक्ट के रिलेटेड क्या हुआ है, उस सब को हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम इज सिंगिंग अ सॉन्ग। राम है एक सब्जेक्ट, इज सिंगिंग अ सॉन्ग ये है प्रेडिकेट, ठीक है। यानी राम के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, उस सब को हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं। जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल मैंने दी है, राहुल सिंग्स अ सॉन्ग। राहुल है सब्जेक्ट, सिंग्स है वर्ब, जिसको हम एक्शन वर्ड्स बोलते हैं। अ सॉन्ग, सिंग्स अ सॉन्ग ये है प्रेडिकेट। यानी ये सिंग्स अ सॉन्ग, ये जो सारी बात है, ये किसके बारे में बोली गई है, राहुल के बारे में।
यानी वो बात जो किसके बारे में बताई जाए, एक सब्जेक्ट के बारे में बताई जाए सेंटेंस में, उस सब को हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई एम वॉचिंग मूवी। आई है सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब, वॉचिंग क्या है, वॉचिंग है मैन वर्ब, मूवी क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। हमारा यहाँ मैन कंसंट्रेशन जो है वो किस पे है, वर्ब पर है। तो पहले सेंटेंस में, पहले एग्जांपल में हमारा वर्ब है सिंग्स, दूसरी एग्जांपल में हमारा जो वर्ब है मैन वर्ब है वो है वॉचिंग। लेकिन अगर हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की बात करें तो यहाँ पे आई जो है वो है सब्जेक्ट, एम से लेकर मूवी तक, एम वॉचिंग मूवी, ये क्या है, प्रेडिकेट। यानी ये वो सारी बात है जो किसके बारे में बताई गई है, सब्जेक्ट जो आई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे हैड गॉन टू मार्केट। दे हैड गॉन टू मार्केट। अब गॉन जो है ये क्या है, मैन वर्ब है, हैड है हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, दे हैड गॉन टू मार्केट, वो बाजार जा चुके हैं या चले गए हैं। तो ये है पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस। तो यहाँ पर है सब्जेक्ट है दे और हैड गॉन टू मार्केट जो है ये प्रेडिकेट। यानी एक ऐसा वर्ड जो किसी के एक्शन को, स्टेट को या सेंटेंस की प्रेडिकेट को डिस्क्राइब करे, उसको हम क्या बोलते हैं, फेल यानी वर्ब बोलते हैं। अब हम कुछ वर्ब्स पे नजर डालते हैं। जैसे किल है, किल मारना वर्ब है, किक ये भी वर्ब है, फ्लाई उड़ना वर्ब है, रिसाइट होते हैं याद करना, रीड होते हैं पढ़ना, पुनिश सजा देना, ब्रेक, डांस, प्ले आर एक्शन वर्ड्स। यानी इन सब वर्ड्स में क्या शो हो रहा है, एक्शन। तो वो वर्ड्स जो एक्शन शो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वर्ब्स बोलते हैं। एक्शन शोइंग वर्ड्स आर नोन एज वर्ब्स। थर्ड प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन थर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रोनाउन, यानी जमीर, वो लफ्ज जिसको हम किसी इस्म की जगह पे इस्तेमाल करें उसे बोला जाते हैं प्रोनाउन। अब हम प्रोनाउन की डेफिनेशन पे थोड़ा कंसंट्रेट करते हैं। प्रोनाउन क्या होते हैं, अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन और इंस्टेड ऑफ ए नाउन। यानी एक ऐसा लफ्ज जिसको हम इस्म की जगह इस्तेमाल करें या कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन यानी जमीर। फॉर एग्जाम्पल जॉन इज अ गुड बॉय। जॉन है एक नाउन, जॉन एक अच्छा लड़का है। ही इज टॉल एंड हैंडसम। अब ही किसको रिप्रेजेंट करता है, जॉन को। यानी ही एक क्या है, प्रोनाउन है और ये यूज हुआ है किसके लिए, जॉन के लिए, यानी जॉन की जगह पर यूज हुआ है। ही है थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन फॉर अ सिंगल मेल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रानी इज अ गुड गर्ल, शी लव्स बुक्स। रानी है एक नाउन और शी जो है ये पर्सनल प्रोनाउन और ये यूज हुआ है रानी के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द पेन्स आर देयर वेयर यू लेफ्ट देम। अब पेन्स जो है नाउन है और देम जो है ये एक पर्सनल प्रोनाउन है और ये यूज हुआ है पेन की जगह पर। उसके बाद और भी प्रोनाउंस है, जैसे ही है, शी है, इट है, दीज, दोज, देयर, यू, दिस, दैट एक्स्ट्रा प्रोनाउंस। यानी ऐसे वर्ड्स हैं जो इस्म की जगह यानी नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं, उन सब को हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन यानी जमीर। फोर्थ पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी सिफ्त, ऐसा वर्ड जो किसी नाउन को या प्रोनाउन को मॉडिफाई करे, पॉलिश करे या डिस्क्राइब करे। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। Describing words are known as adjectives. Describing words. Describing words are known as adjectives, यानी जिसको हम उर्दू में बोलते हैं सिफ्त। अब आते हैं एडजेक्टिव की डेफिनेशन पे। तो एडजेक्टिव कहते हैं अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। यानी एक ऐसा वर्ड जो नाउन की मीनिंग पे कोई चीज ऐड करे ताकि उस नाउन की अच्छे से वजाहत हो सके, वो अच्छे से डिस्क्राइब हो सके, उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव यानी सिफ्त। और हम ऐसे भी कह सकते हैं अ वर्ड विच इज यूज्ड टू क्वालिफाई, मॉडिफाई और टू पॉलिश अ नाउन और ए प्रोनाउन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल
राजू इज अ क्लेवर बॉय। अब राजू भी एक नाउन है, बॉय भी एक नाउन है। नॉन को मॉडिफाई करने के लिए हमने यहाँ पे वर्ड क्लेवर का यूज किया है, यानी उसकी बॉय की सिफ्त जाहिर की है। बॉय क्या है? एक चालाक है, क्लेवर। नेक्स्ट है लुक एट दोज राइप मैंगो। यहाँ पे मैंगोज की क्वालिटी जाहिर की गई है, उनको क्वालिफाई किया गया है कि वो क्या है? राइप है, उनकी क्वालिटी जाहिर की गई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द ओल्ड मैन बॉट अ स्टिक। अब यहाँ पे मैन की क्वालिटी जाहिर, यानी मैन को बताया गया, उसको डिस्क्राइब किया गया है कि वो क्या है? एक ओल्ड मैन है, एक बूढ़ा आदमी है। तो ओल्ड क्या है? एक एडजेक्टिव है। अफजल वॉज अ ब्रेव सोल्जर। अफजल जो है एक बहादुर सिपाही था। अब यहाँ पे अफजल को डिस्क्राइब किया गया है, उसको क्वालिफाई किया गया है कि वो क्या था? एक ब्रेव। तो उसकी सिर्फ जाहिर की गई है, वो एक ब्रेव शख्स था। अब यहाँ पे कुछ नीचे एडजेक्टिव्स हैं, जैसे ऑनेस्ट, ईमानदार, ये भी अच्छाई है किसी की सिफ्त है। फुलिश, बेवकूफ, एनफ, ज्यादा, होल, तमाम, ग्रेट, बड़ा, सोफिशेंट, वाइज, ब्यूटीफुल, अगली, ये सारे के सारे के हैं एडजेक्टिव्स। यानी एक ऐसा वर्ड जो किसी नोन को क्वालिफाई करे, मॉडिफाई करे या पॉलिश करके दिखाए, उसको हम क्या बोलते हैं? कि वो क्या है? एक एडजेक्टिव है, जिसे हम उर्दू में बोलते हैं सिफ्त। यानी सिफ्त वो कलमा है जो किसी इस्म की या ज़मीर की अच्छाई या बुराई को जाहिर करे। जैसे मैं बोलती हूँ शी इज एन अगली गर्ल, वो एक बदसूरत लड़की है। अब अगली जो है ये किसी की अच्छी क्वालिटी तो नहीं है, यानी इसमें हमने क्या पढ़ना? अच्छी क्वालिटी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। ही इज ब्लैकिश इन कलर। ठीक है, तो ये था एडजेक्टिव। फिफ्थ पार्ट्स ऑफ स्पीच है एन एडवर्ब, यानी फेले मुतल्लिक। तो फेले मुतल्लिक क्या होता है? एक ऐसा वर्ड जो किसी वर्ब के, किसी एडजेक्टिव के या किसी और एडवर्ब के मीनिंग पे कुछ चीज ऐड करे। ठीक है, तो एडवर्ब क्या होते हैं? एडवर्ब की डेफिनेशन पे आते हैं। अ वर्ड यूज टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। यानी एक ऐसा वर्ड जो किसी वर्ब के, किसी फेल के, किसी सिफ्त की या किसी दूसरे फेले मुतल्लिक के मीनिंग पे कोई चीज ऐड करे, ताकि उसका माना जो है, उसकी माने में अच्छे से वजाहत हो सके, उसको हम क्या बोलते हैं? फेले मुतल्लिक, यानी एडवर्ब बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल दी हॉर्स रन क्विकली। अब क्विकली क्या है? एक एडवर्ब है। अब घोड़ा भागता है, ये रन क्या है? रन है एक वर्ब। अब रन के मीनिंग पे हमने यहाँ पे क्विकली लगाया है, यानी घोड़ा तेज भागता है। द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। वेरी क्या है? एडवर्ब है। हम ऐसे कहते हैं द फ्लावर इज ब्यूटीफुल, फूल जो है वो खूबसूरत है। जब हमने इसके साथ वेरी लगाया है, यानी फूल बहुत ही खूबसूरत है, यानी हमने इस एडजेक्टिव पे कोई और चीज ऐड की है। द सन वॉज शाइनिंग सो ब्राइटली। सूरज इतनी ज्यादा अच्छे से, यानी इतना ज्यादा चमक रहा था। राहुल स्पीक स्लोली। राहुल जोर जोर से बोल रहा था। मोती इज अ वेरी नॉटी डॉग। मोती जो है बहुत ही शरारती कुत्ता है। अब नॉटी क्या है? एडजेक्टिव है। वेरी हमने इसके साथ लगाया, ये क्या है? वेरी एडवर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट यानी सिक्स पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रीपोजिशन, यानी हुरूफे जार। तो हुरूफे जार क्या होता है? एक ऐसा वर्ड जिसको हम नोन या प्रोनोन से पहले यूज करते हैं, ताकि ये सेंटेंस में इसका रिलेशन किसी और वर्ड के साथ दिखा सके। अब इसकी डेफिनेशन पे एक नजर डालते हैं। प्रीपोजिशन अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस। यानी एक ऐसा वर्ड जिसको हम नोन या यानी इसम या जमीर से पहले यूज करते हैं सेंटेंस में, ताकि ये सेंटेंस में इसम या जमीर का रिलेशन किसी और वर्ड के साथ दिखा सके। फॉर एग्जाम्पल दे फॉट विथ करेज। अब विथ क्या है? एक प्रीपोजिशन है, यानी वो हिम्मत से लड़े। और करेज जो है ये एक नाउन है, ये है अब्स्ट्रैक्ट नाउन,
यानी एक ऐसा नोन जिसको हम सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ना ही इसे टच किया जा सकता है और ना ही इसे देखा जा सकता है। गांधी जी वर्कड फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी। अब फॉर क्या है, एक प्रीपोजिशन है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है कम एंड सिट बाय मी। मी है एक प्रोनाउन और ये है पोजेसिव प्रोनाउन और बाय है एक प्रीपोजिशन। यानी हमने क्या कहा है कि सेंटेंस में इसे नोन या प्रोनाउन से पहले यूज किया जाता है। तो यह मी क्या है, एक प्रोनाउन है, तो मी से पहले हमने किसका यूज किया है, प्रीपोजिशन। यहाँ पे करे जो है ये एक नाउन है, नाउन से पहले हमने प्रीपोजिशन का यूज किया है। नेक्स्ट एग्जांपल है द हट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब फायर जो है एक नाउन है, इससे पहले हमने प्रीपोजिशन बाय का यूज किया है। अब नीचे कुछ प्रीपोजिशन है, जैसे अप है, डाउन है, फ्रॉम, बिसाइड, बिसाइड्स, फॉर, सिंस, अनटिल, बिफोर, इन, एट, इनटू, अपॉन, अबोव, ऑन, विद, बाय, अमंग, बिटवीन, ड्यूरिंग, विद इन, एक्स्ट्रा आर सम कॉमनली यूज प्रीपोजिशन। यानी ये वो प्रीपोजिशन है जिनको हम अपनी कॉमन लाइफ में यूज करते हैं। आप भी इनके सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट यानी सेवंथ प्रीपोजिशन है कंजंक्शन, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं हरूफे रब्त। यानी एक ऐसा वर्ड है जो वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को, सेंटेंसेस को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करता है। अब देखिए कंजंक्शन, अ वर्ड विच इज यूज टू जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस आर सेंटेंसेस। जैसे कि मैंने पहले कहा कि एक ऐसा वर्ड जो वर्ड्स को ज्वाइन करता है, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को या सेंटेंसेस को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल ही इज पोर बट ऑनेस्ट। बट क्या है, एक कंजंक्शन है, ये वर्ड्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करता है। द रैन स्टॉप्ड एंड वी वेंट फॉर द वॉक। द रैन स्टॉप ये अलग से सेंटेंस है, वी वेंट फॉर अ वॉक ये अलग से सेंटेंस है। इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन किया है एंड कंजंक्शन ने। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी इज पोर स्टिल पीपल लव हर। शी इज पोर, वो गरीब है, स्टिल पीपल लव हर, फिर भी लोग उससे प्यार करते हैं। दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को एक दूसरे के साथ ज्वाइन किया है। अनीता एंड रिया आर सिस्टर्स। अनीता एक अलग से वर्ड है, एक अलग से नॉन है, रिया एक अलग से नॉन है। इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए हमने एंड कंजंक्शन का यूज किया है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। तो कंजंक्शन की कितनी टाइप्स होती हैं, 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में हम पढ़ते हैं एंड को, बट को, आर को, यट को, स्टिल, एक्स्ट्रा। दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में हम पढ़ते हैं इफ को, बिकॉज, वेयर, व्हेन, एक्स्ट्रा। थर्ड वन है कोलेटिव कंजंक्शंस। कोलेटिव कंजंक्शंस होते हैं वो कंजंक्शन जो हमेशा पेयर में यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर आर, neither nor, both and, yet, though yet, not only but also, so that, no sooner than। यानी कोलेटिव कंजंक्शन का जब भी हम यूज करते हैं, ये नहीं है कि हमने सेंटेंस में इधर का यूज किया तो इधर के साथ हमेशा आर का यूज करना है, निदर के साथ नार का यूज करना है। यानी हर एक कंजंक्शन को हमने प्योर में यूज करना। अब जो है जैसे कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, कोलेटिव कंजंक्शन, ये इंशाल्लाह जब हम अलग से बेस का एक लेसन बनाऊंगी कंजंक्शन का, तो वहां पर मैं फुल इसकी डिस्क्रिप्शन दूंगी। लास्ट का एट्थ पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन। तब हम देखते हैं इंटरजेक्शन को हम इंग्लिश सेंटेंसेस में कैसे यूज करती है, इंटरजेक्शन होता क्या है। इंटरजेक्शन, a word which expresses some sudden feelings and ends with an exclamatory mark। यानी एक ऐसा वर्ड जो यूज किया जाता है जब कोई सडन फीलिंग्स आती हैं या इमोशंस आते हैं, उन सब वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन। और ये जब खत्म होते हैं यानी इंटरजेक्शन, यानी जब भी इंटरजेक्शंस आते हैं तो वो एक्सक्लेमेटरी मार्क पे खत्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हुर्रा आई हैव वोन द मैच। यानी यहाँ पे कौन सी फीलिंग आ रही है, फीलिंग ऑफ जॉय, हुर्रा मैंने मैच जीत लिया है। अलास शी इज नो मोर। अलास का हम यूज कब करते हैं, जब कोई सौरो वाली एक फीलिंग आती है। ये है हुर्रा, अलास, वाओ, ये सारे के है इंटरजेक्शन से। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कार। वाओ का यूज हम करते हैं जब हमें कोई सरप्राइज मिले, खासकर वो सरप्राइज जो अच्छा हो, ठीक है। उसके बाद जैसे हुर्रा है, अलास है, ओ है, ब्रेवो, वाओ, औच, हम, ये या वगैरह, ये सारे के सारे क्या है, इंटरजेक्शन है। तो फ्रेंड्स आज मैंने आपके साथ डिस्कस की है 8 पार्ट्स ऑफ द स्पीच। फर्स्ट वन हमने डिस्कस किया है नाउन, सेकंड वन की है प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब,
कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अल्लाह हाफिज।